नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक KDPBC 21। इस सेशन में हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री सम्मिलित है। सेशन को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। फर्स्ट क्विज है, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो भारत में केरल में होता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो कटक में स्थित है। कटक किस राज्य में स्थित है वो आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं संकरण द्वारा। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो सिसिली का स्ट्रोम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? तो सिंधु गंगा घाटी का जो प्रदेश है उसमें कपास की खेती अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो वो तमिलनाडु है, जिसे भारत का जो राइस बाउल है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है, सहारा मरुस्थल वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अजमेर में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, शिमला समझौता कब हुआ? तो 1945 में शिमला समझौता हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो हंसराज है नाम के एक भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था, जो देशद्रोही एक। नेक्स्ट है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन साइमन कमीशन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 17 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब कुछ क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत को विभाजन की मांग की थी, तो वो 1940 में की थी। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाला पहला देश कौन था? तो वो था पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में पहली बार गाया गया था 1896 में गाया गया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट है, गुप्तकाल के दौरान भू अभिलेखों की सुरक्षित रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जाना जाता है, तो कर्णिका को जाना जाता है जिम्मेदार अधिकारी के रूप में, जो भू अभिलेखों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के सबसे बड़े भक्ति कवि कौन थे? तो नामदेव जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े भक्ति कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार के रूप में कहाँ भेजा गया? तो अशोक को कलिंग भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार के रूप में। प्राकृत पाठ गौड़वाहों के कर्मों का वर्णन करता है, तो ये यशोवर्मन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 32, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तमी की रचना की थी? तो राजा हाल ने गाथा सप्तमी की रचना की थी। वृहद कथा की रचना किसने की थी? गुणाढ्य ने वृहद कथा की रचना की थी।
सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? यवन राज्य के राजाओं ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। क्वेश्चन नंबर 35, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? तो हेलियोडोरस ने, जो विष्णु भगवान है उनके सम्मान में स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो तक्षशिला में प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट है, 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किसी यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो उसका नाम था डेमेट्रियस। नेक्स्ट है 38, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? जो मोगा है वो भारत का प्रथम शक राजा था। नेक्स्ट है 39, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? वो है मौर्य। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? विलियम जोन्स ने किया था। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया? तो वो है प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। यौध्यों का प्रमुख स्थान कहाँ था? यौध्यों का प्रमुख स्थान रोहतक हरियाणा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? तो पल्लव राजाओं ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? तो राज्यवर्धन ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है। कंतक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? तो घोड़ा था जो कंतक नाम था जिसका, जो गौतम बुद्ध का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध का सारथी चना था। गौतम बुद्ध के जीवन में कौन सा चिन्ह बताता है? तो कमल है, वो गौतम बुद्ध के जीवन को बताता है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन ही न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में दी गई थी। इस प्रकार हमारा टॉप 50 क्वेश्चन का जो सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।